वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहबाज क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। चलिए शुरू करें बिना टाइम को वेस्ट करें। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ना है। नाम से पता चल रहा है क्या, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहे, ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज कितना है, Q है। मुझे इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से ऑल डायरेक्शन में 1 मीटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। 1 मीटर पे ऑल डायरेक्शन में। थ्री डी में सोचो इसको, 3D में ऑल डायरेक्शन में, ये ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो हर एक 1 मीटर के ऊपर कितने डिस्टेंस पे निकालना है, ऑल डायरेक्शन में एट डिस्टेंस 1 मीटर पे। तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा, Q/1 होगा, Q/1 होगा, ठीक। और उन पॉइंट को सबको हम ज्वाइन कर दें तो उन सब पॉइंट के ऊपर जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आया समझ, क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इसके हर एक पॉइंट के ऊपर 1 मीटर डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर मैं पहले डेफिनेशन लिख लो क्या, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे बात करूं, एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है एक, ठीक, स्फेरिकल शेल, ठीक है। यहां पे अगर जो मैं एक चार्ज रख दूं Q, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर जो यहाँ पे A बोल दूं मैं, B बोल दूं मैं, C बोल दूं, D बोल दूं, क्योंकि हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है और ये ऑल डायरेक्शन में होगा। लेट्स से डिस्टेंस है R, 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 ठीक है। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, KQ/R हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। तो आया समझ, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब पोटेंशियल एट A पॉइंट, पोटेंशियल एट B पॉइंट, पोटेंशियल एट C पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एक ये बॉल है, एक बॉल है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इस बॉल के ऊपर ये जो सरफेस है बॉल वाला, ये वाला, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आया समझ बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो अपने पास एक पॉइंट चार्ज है Q, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही मैंने ये वाला एक बनाया, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा और इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। क्योंकि ये चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब इस पे अगर जो 80 वोल्ट है, इस पे हो जाएगा 60 वोल्ट, इस पे हो जाएगा 40 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट के ऊपर कितना रहेगा बच्चों, 80 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट पे कितना रहेगा बच्चों, 60 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट पे कितना रहेगा बच्चों, 40 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसे ही मैं किसको लूं, नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो एक ये होगा, ये वाला। तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर लेट्स से माइनस के 80 वोल्ट, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर माइनस के 60 वोल्ट, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर माइनस के 40 वोल्ट। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया समझ, आया, ठीक। चलिए आगे पढ़ ले। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं।
property number first, properties of equipotential surface. The electric potential is the same at every point on an equipotential surface. सही है, यही बताया, हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. दूसरी प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो. सही बात है, ठीक है. ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है. यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है बी. तो पोटेंशियल एट ए किसके इक्वल है, पोटेंशियल एट बी के. तो डिफरेंस निकालोगे तो वी ए माइनस के वी बी क्या हो जाएगा, जीरो. तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन सी बात है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज. ये चार्ज लिखा हुआ बच्चों, चार्ज. नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर कोई सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अपने पास, ठीक. ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे मूव कराना हमने एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए से बी पे लेके जाना है चार्ज क्यू को, ठीक है, ऐसे लेके जाना है. तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, डेल्टा आर होता है ना. तो बताओ वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा वर्क, वर्क डन ए टू बी, क्या लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल वी बी, इनिशियल पोटेंशियल ए, किसको लेके आना, चार्ज क्यू को. बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए इज इक्वल टू क्या है, वी बी, क्योंकि कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये कितना आ गया, वी बी माइनस के वी कितना आ गया बच्चों, जीरो. तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क भी कितना हो गया, जीरो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, काफी पूछा गया है क्वेश्चन ये, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क कितना होता है, जीरो होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के. चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं. ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अरे भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक. यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट है बी. बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अगर जो डेल्टा आर है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर. समझ गए ना, ये वाला सरफेस लिया मैंने, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला, ठीक है ना, ठीक. तो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ए टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी, लेट से डेल्टा आर, ये होता है ना, एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक. फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालनी है, फिजिकल टू क्या होता है, क्यू ई, क्या होगा, क्यू ई, चार्ज के ऊपर फोर्स ले कितनी, क्यू ई, ठीक, क्यू ई. अगर जो हम कूलम, इसको चार्ज को कितना ले ले, 1 कूलम ले ले, तो बताओ एफ किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ई के इक्वल आ गया, एफ इज इक्वल टू ई. तो यहाँ पे वर्क डन ए टू बी किसके इक्वल आ गया, ई डेल्टा आर. वर्क डन ए टू बी, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, ई डेल्टा आर कॉस थीटा. अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो, ई डेल्टा आर कॉस थीटा. तो बताओ बच्चों वर्क जीरो कब मिल सकता है, ई जीरो नहीं है, डेल्टा आर जीरो नहीं है, वर्क जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. और थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल है. तो ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल है, तो वर्क तभी जीरो होगा जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. मतलब जब ई परपेंडिकुलर होगा, ई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, डेल्टा आर वेक्टर के, तभी क्या मिलेगा, वर्क जीरो मिलेगा. तो यहां से समझ आ गया, डेल्टा आर ये है, ठीक है, ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी. डेल्टा आर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है. तो यहां से समझ आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं करती थी. चलिए इसको समझ लेते हैं. तो बच्चों लेट से क्या कर गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरा मैंने ये बना लिया,
दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी। ठीक, अब हमें समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, तो ये होगी, ई बोल दिया। अब एक ये सरफेस है, इसके लिए किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन ऐसा करने पे यहां पे क्रॉस कर गई, तो इट मींस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आया समझना भाई, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे पॉइंट एक था, कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझाया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से। अब हम लोग समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते कैसे हैं अलग अलग चार्ज के लिए। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए, तो बच्चों हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, स्फेरिकल, स्फेरिकल बनेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, कैसे सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, इसको बोलूं 3, तो कहां पे पोटेंशियल ग्रेटर होगा, V1 पे, देन V2 पे, देन V3 पे। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर, कैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पे भी निकालो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाले क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया बच्चों। देखो 90 डिग्री एंगल बनेगा हर जगह पे। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बनते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल surfaces are formed, surfaces are formed। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया समझ। नेक्स्ट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए कैसे बनेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए कैसे बनेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए कैसे बनेंगे। ठीक, तो एक बच्चों पॉजिटिव क्यू है, एक नेगेटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, यही होता है ना, ऐसे ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे ऐसे ऐसे अंदर की तरफ आ रही है नेगेटिव चार्ज में, अंदर की तरफ आ रही है नेगेटिव चार्ज में। अब बनाने बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस साइड में ना बच्चों, इस साइड में, इस साइड में, अंदर वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी होती है, स्ट्रांग। तो बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ी है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस के E डेल्टा R। सही है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर E बढ़ेगा तो डेल्टा R क्या करेगा, घटेगा। मतलब दो पॉइंट के, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप घट जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है तो यहाँ पे गैप क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे गैप कम रहेगा, ऐसे बनेंगे, ध्यान से देखना। पहला वाला तो सर्कल, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, यहां पे गैप कम रहेगा। सिमिलरली ऐसी, इधर गैप बच्चों इस साइड में कम रहेगा, इधर वाला गैप। ठीक है, बना लेना इसको, ये वाला सही बनाए तो देख के बना लेना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोर्ड में पूछ लेता है कभी कभी सीबीएसई में। ठीक, चलिए, तो ये भी स्फेरिकल बनेंगे बट कंसेंट्रिक नहीं होंगे। नेक्स्ट केस है टू इक्वलेंट पॉजिटिव चार्जेस के लिए, टू इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनेंगे? तो एक ये, एक ये, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे जाके जीरो हो जाती है बीच में। ठीक है, पढ़ाया हुआ है सभी आप लोगों को, सब बताया हुआ है। ठीक है, ये तो इस बार बच्चों क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, तो इस साइड में गैप इस बार कम हो जाएगा, तो इस साइड में गैप कम होगा, ये ऐसे बनेगा, इस साइड में गैप ज्यादा रहेगा। ठीक है, इस साइड में गैप कम, इस साइड में गैप ज्यादा रहेगा, तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ गए ना? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, केस फोर्थ देख लेते हैं क्या है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें बनाने इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे बनेंगे, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे। फर्स्ट ऐसे बनेंगे। ठीक है, अगर जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? पूरे के ऊपर सेम रहेगा। भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर पोटेंशियल सेम, इसके ऊपर सेम, इसके ऊपर सेम, लेकिन तीनों पे क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो इस पे होगा V1, इस पे होगा V2, इस पे होगा V3। सबसे ज्यादा किस पे होगा? फर्स्ट वाले पे, फिर सेकंड वाले पे, फिर थर्ड वाले पे। लेट्स सी इस पे 50 है, तो इस पे 40 और इस पे 30, कितना भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। नेक्स्ट, फॉर लीनियर चार्ज, तो बच्चों अपने पास एक लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकली? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। ठीक है, तो बताओ कैसे बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? कैसे बनेंगे? सबको पता है कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल, सब डायरेक्शन में सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे ऐसे। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ऐसे बनेंगे। तो इस पे पोटेंशियल V1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो V1 ग्रेटर होगा V2 से। तो कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फॉर्म्ड। आया समझ बच्चों? और कुछ बचा है क्या? बस, ठीक है, आया ना समझ? तो ये था बच्चों किसके बारे में? सब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।